नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को मोदी सरकार से मांग की कि संसद में आगामी शीतकालीन सत्र में अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून लाया जाए। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, SC, ST, OBC के लिए निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। कांग्रेस ने दावा किया कि इन वर्गों के छात्र निजी विश्वविद्यालयों में बेहद कम संख्या में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने उस घटना को लेकर सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट किया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वीडियो कॉल में एक महिला IPS अधिकारी को फटकार लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद वह विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा, सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून परिवर्तन में हस्तक्षेप करने का नहीं था। धर्मस्थल में विवाद उस समय भड़का जब शिकायतकर्ता CN चेन्नैया ने दावा किया कि बीते 20 वर्षों में कई शव, जिनमें यौन शोषण की शिकार महिलाओं के शव भी शामिल हैं, को यहां दफनाया गया। यह आरोप मंदिर प्रशासन की ओर इशारा करता था। हालांकि बाद में चेन्नैया को झूठे बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक का धर्मस्थल मामला हर बीते दिन के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा ने इस मामले में बड़ी साजिश का दावा करते हुए NIA या CBI द्वारा जांच करने की मांग की है। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राउत का यह बयान उस वीडियो के सामने आने के बाद आया, जिसमें अजित पवार एक महिला IPS अधिकारी को फोन पर फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। यह मामला सोलापुर जिले में अवैध मुरम मिट्टी की खुदाई से जुड़ा है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाने जा रही है। राज्य सरकार के फैसले का भाजपा विरोध कर रही है। कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी दल भाजपा ने शुक्रवार को दावा किया कि अगले स्थानीय निकाय चुनावों में EVM के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने का राज्य मंत्रिमंडल का फैसला इस बात का स्वयं प्रमाणन है कि सत्तारूढ़ पार्टी वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आई है। देश में गणेश उत्सव के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। अक्टूबर में नवरात्रि और दीपावली, छठ के त्योहार में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। राजधानी दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका परिचालन सितंबर से नवंबर के बीच होगा। इन ट्रेनों के संचालन से त्योहारों पर यात्रियों को सीटों की उपलब्धता व यात्रा में आसानी होगी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पुराने लोहे के पुल की सड़क तक पानी पहुंचने की उम्मीद है। गुरुवार को पुराने रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर है। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अब धीरे धीरे इसमें कमी आनी शुरू हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज से ड्रोन के जरिए तस्वीर ली गई, जहाँ लगातार बारिश के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार हर छात्र के साथ खड़ी है, उनके हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए विद्यार्थियों से KGMU से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। यूपी के अयोध्या में समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा GST संशोधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में GST से राहत देना चाहती है तो सबसे पहले किसानों पर लग रहे कर को हटाए। किसान आज भी खाद, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर GST चुकाने के लिए मजबूर है। नागा चैतन्य इन दिनों अपनी आगामी फिल्म
NC 24 को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के निर्माताओं ने आज सोशल मीडिया पर इसी फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया और साथ ही नागा को सिनेमा में 16 साल पूरे करने की शुभकामनाएं भी दी। NC 24 की पूरी टीम ने नागा चैतन्य को सिनेमा में 16 साल पूरे होने की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर फिल्म NC 24 का एक पोस्टर शेयर किया और साथ ही कैप्शन में लिखा, TFI में बिताए 16 साल जादू जैसे थे, 17वां साल भारतीय सिनेमा में तो मानो तहलका मचने वाला है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।